सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ आपके 9th स्टैंडर्ड के बारे में। 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का जो पूरा जो चैप्टर मैं वन शॉट में क्या कंप्लीट आज करके आपको क्या दे दूंगा। अब एक एक करके एक एक चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्या है, कैसा है, किस तरह की, ये सारी चीजें हम लोग क्या डिस्कस यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड होता क्या है, हम लोग वो बात करेंगे। हम मार्केट जाते, हम मार्केट जाके क्या करते, सामान खरीदते। अब जो बंदा सामान खरीदता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायर बोलते हैं। वही सामान कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी तो रहा होगा, तो जो बेचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं। अब ये जो गुड्स का एक्सचेंज चलता है किसके रिटर्न में, आपके मनी के रिटर्न में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल की फेयरवेल पार्टी है, मुझे क्या करना है, मुझे सज धज के जाना है, तो मैं क्या जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ। सही बात है, मार्केट क्या होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर भी होता है, सेलर भी होता है। जो बायर होता है वो खरीदने के लिए रेडी होता है, सेलर जो रहता है वो बेचने के लिए रेडी होता है। किसके एक्सचेंज में, मनी के एक्सचेंज में, तो उसको हम लोग क्या मार्केट बोलते हैं। सही बात है। अब यहां पे मैं गया, अब जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं कपड़े क्या खरीदना चालू कर दे रहा हूं। अब कपड़े में खरीद रहा हूं, उसको मैं पैसे दे रहा हूं, तो यहां पे ट्रेड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ट्रेड मतलब सीधी सादी भाषा में क्या होता है, ट्रेड बेसिकली आपका क्या होता है, बायर एंड सेलर बाय एंड सेल द गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज नोन एज ट्रेड। खत्म, बस इतना ही चीज आपको याद रख लेना है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब ट्रेड किन चीजों का होता है, हम खरीदते और बेचते क्या क्या है, हम दो चीजें खरीदते बेचते। एक सबसे पहले होता है गुड्स और दूसरा होता है क्या, सर्विसेज। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है एक ट्रेड जो होता है इनविजिबल ट्रेड होता है और एक विजिबल ट्रेड होता है। इनविजिबल ट्रेड किसको बोलते हैं, जैसे आप पार्लर में गए, आपने मेकअप कराया, ठीक है, आप क्या किया, आपने पैसे दिए। आप बात बताओ, आपका जो मेकअप है वो आप क्या ऐसे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते, तो इसको हम लोग इनविजिबल ट्रेड बोलेंगे। आप मेरे पास आए, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे क्या दिया, मुझे फी दी। अब यहां पे भी हुआ ना कि आपने कुछ चीज परचेज की, कुछ सर्विस रेंडर किया कि नहीं किया, लिया कि नहीं लिया, लिया। सही बात है। तो अब यहां पे मुझे बताना ट्रेड हुआ, हाँ हुआ। लेकिन क्या ये ट्रेड दिख रहा, आप ये जो पढ़ के जा रहे हो, ये पढ़ के क्या किसी को दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। गुड्स में दिखा सकते हो, नहीं। तो इसलिए इसको इनविजिबल ट्रेड क्या बोला जाता है। विजिबल ट्रेड किसको बोलते हैं, आप गए मार्केट में, टमाटर खरीदा, पालक खरीदा, धनिया खरीदा, ये सारे आपके चीज जो आपने खरीदी, ये दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है, इसलिए इसको विजिबल ट्रेड क्या बोला जाता है। ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं। अब यहां पे अगर बात करूं, जो ट्रेड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। दो तरह के ट्रेड होते हैं। कितने तरीके के, दो। तो एक ऐसा ट्रेड जो सबसे पहली चीज क्वांटिटी में किया जाता है, क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स में क्या किया जाता है, उसको एक ट्रेड वो होता है। और एक ट्रेड ऐसा होता है जो आपके रीजन पे बेस्ड होता है। सबसे पहली चीज मैं आपके एक ऐसे ट्रेड के बारे में बात कर लेता हूं जो गुड्स की क्वांटिटी पे बेस्ड रहता है। वो दो टाइप के होते हैं, एक होलसेल ट्रेड होता है और एक आपका रिटेल ट्रेड होता है। अब होलसेल ट्रेड, सबसे पहली चीज, जब हम कमोडिटीज क्या खरीदते हैं बड़े पैमाने पे, मतलब लार्ज स्केल पे खरीदते हैं और लार्ज स्केल पे हम बेचते, किसको, आपके रिटेलर को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेडिंग। और जो बंदा होलसेल ट्रेडिंग करता है उसे क्या बुलाते हैं हम लोग, होलसेलर क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं उसको हम लोग, होलसेलर क्या बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ऑर्चार्ड ओनर जो मैंगोज या ऑरेंजेस, वो क्या करता है, वो पूरा क्या बेचता है, किसको, होलसेल ट्रेडर को बेचता है। क्लियर हो गया। आप मार्केट में जाते हो ना, होलसेल रेट पे मिलेगा, होलसेल रेट पे ये चीज मिल जाएगी, तो वो कौन होते हैं, वो बेसिकली होलसेल होते हैं जो बड़े पैमाने पे खरीदते हैं और बड़े पैमाने पे क्या बेचते हैं, उसको हम लोग क्या होलसेल ट्रेडिंग क्या बोलते हैं। और जो करता है उसको होलसेल ट्रेडर बोलते हैं। अब रिटेल ट्रेड किसको बोलते हैं, अब जो रिटेल ट्रेड होता है, जो किसको बोलते हैं, अब रिटेल ट्रेड उसको बोलते हैं जहां पर एक बंदा जाता है होलसेलर के पास और होलसेलर से सामान खरीदता है और फाइनल कंज्यूमर को क्या बेचता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेडिंग क्या बोलते हैं। अब जो बंदा रिटेल ट्रेडिंग करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेलर क्या बोलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हम दो तरह के ट्रेड में बारे में बात करेंगे, एक डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में और एक इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब क्या हो गया, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम बात कर ले थोड़ी सी तो मार कर आ जाए। देखो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये मेरी कंट्री है, ठीक है, अब ये इंडिया है फॉर एग्जांपल। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडिया से राजस्थान, सॉरी मुंबई से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से मैं कोल्हापुर, कोल्हापुर से सोलापुर। अब ये जो मेरे जितने भी ट्रेड हो रहे हैं ये सब क्या हो रहे, देश के अंदर ही हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डोमेस्टिक ट्रेड क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड किसको बोलेंगे, अब ये दो कंट्री, ये चिंगचोंग चाइनीज और ये हमारा इंडिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये चिंगचोंग चाइनीज और ये हमारा इंडिया फॉर एग्जाम्पल। सही बात है। अब यहां पर एक बंदा है जो क्या कर रहा है, चाइना में सामान बेच रहा है, सही बात है, और यहां पे एक बंदा है जो इंडिया से सामान क्या खरीद रहा है,
सही बात है कि नहीं बात है। अब ये जो ट्रेड हो रहा है, ये खरीदने और बेचने का काम जो हो रहा है, दो कंट्री के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंडिया एक हमारी कंट्री और चिंग चाओ एक हमारी कंट्री, सही बात है कि नहीं, हमारी नहीं है दूसरी कंट्री, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, हाँ, तो इसी ट्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। सर इसका मतलब क्या होगा, देखो सीधा सीधा डोमेस्टिक ट्रेड मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रेड जो कंट्री के अंदर ही किया जाता है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन ही किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। वहीं ऐसा कोई भी ट्रेड जो आपके दो कंट्रीज के बीच में चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखो मैं सीधी सादी बात, अब यहां पे अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी समझा देता हूं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं एक्सपोर्ट समझाता हूं, नहीं तो इंपोर्ट समझा देता हूं। चलो पहले अब इंपोर्ट करना बहुत इजी। अब कैसे करते हैं, देखो देखो बताता हूँ। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, अब ये इंडिया है और ये चाइना है। अब चाइना वाले भाई साहब को क्या खाने का है, अचार खाने का है। इनके यहाँ तो पता ही आपको क्या क्या मिलता है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है। अब इनको अचार खाने का, क्या खाने का, अचार खाना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अचार जो चाइनीज वाला भाई, चिंगचाओ चाइनीज वाला भाई, ये कहाँ से मंगा रहा है, इंडिया से मंगा रहा है, हाँ या ना। तो मतलब ये क्या कर रहा है, गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंपोर्ट क्या कर रहा है, इन इन मतलब दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन चाहिए था, ठीक है। अब चाइनीज वाले को क्या आईफोन चाहिए था, तो वो इंडिया के किसी दुकानदार से चाइना में क्या आईफोन का मंगवा रहा है, तो मतलब वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। समझ में आ गया। अब यही ये वाली कंडीशन में अगर मैं बात करूं, तो अब ये वाला इंपोर्ट कर रहा है, तो यहां से इंडिया से गुड्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट, एक्स, समझ रहे हो, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी को हम लोग बोलते हैं। एक बार फिर समझा देता हूं। एक्सपोर्ट मतलब जब हम क्या करते हैं, हम खरीदते नहीं, हम दूसरी कंट्री को जब सामान बेचते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। और वहीं जब हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान क्या खरीदते हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज भी आपको समझा दी। अब आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके का बैलेंस हमें देखने मिलेगा। एक फेवरेबल बैलेंस देखने मिलेगा, एक अनफेवरेबल मिलेगा और एक बैलेंस फेवरेबल। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल और बैलेंस मतलब क्या होता है, मैं ये चीज आपको बहुत क्लियर और सज्जन तरीके से समझाता हूं। देखो अगर हम कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री से हम सामान मंगाते जा रहे हैं, ठीक है। और इंपोर्ट हमारा क्या ज्यादा हो गया, जब दूसरी कंट्री से हम सामान मंगाते हैं तो मतलब हम क्या बोलते हैं, हम गुड्स इंपोर्ट करें। अब गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब हमारी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मतलब हमारे लिए फायदा होगा कि नुकसान, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, नुकसान है, हमारी जेब से पैसा जा रहा है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल ट्रेड, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, फेवरेबल ट्रेड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सामान मंगा रहा नहीं हूं, सामान मंगा रहा हूं लेकिन उससे कई ज्यादा मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी कंट्री को क्या सामान क्या चिपका रहा हूं, यानी बेच रहा हूं। तो अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अब एक्सपोर्ट कर रहा सामान बेच रहा हूं, तो दूसरी कंट्री का पैसा मेरी कंट्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेबल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है। अब बैलेंस ट्रेड किसको बोलेंगे, बैलेंस ट्रेड हम क्या बोलेंगे, जब जितना मैं सामान मंगा रहा हूं उतना ही सामान मैं दूसरी कंट्री में क्या बेच रहा हूं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बैलेंस्ड ट्रेड क्या बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो मेरे ख्याल से ये तीन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कुछ भी डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या की गई है, स्टैब्लिश की गई है। आप इसको क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, ये सेल्फ इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको रीड कर लो, फिर आपका ये जो पूरा जो चैप्टर है यहाँ पे क्या मैंने क्या खत्म कर दिया है, तो ये आपको बस एक बार रीड आउट कर लेना कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉर्म की गई है, ताकि जो ट्रेड है, ट्रेड बहुत इजीली और अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, सॉल्व क्या किया जा सके, मतलब ट्रेड परफॉर्म क्या किया जा सकते, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी, सही बात है। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर सामान आप बेच रहे हो तो सबसे पहली चीज उसकी मार्केटिंग आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, कि जब आप मार्केटिंग करते हो तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, लोगों को आपकी चीजें के बारे में पता चलता है, और जब आप चीजें अच्छे से करोगे लोगों को पता चलेगा, तभी लोग क्या परचेस कर। अब मार्केटिंग में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना नहीं आता, आपकी गुड्स की ब्रांडिंग करना भी आता है। देखो जो दिखता है वही बिकता है,
जितना अच्छा दिखेगा आपका गुड उतना अच्छा क्या बिकेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना अच्छा बिकेगा। तो ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कंज्यूमर का जो बिहेवियर है कि वो इतने प्राइस पे मेरा जो सामान है वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, क्या इतना प्राइस देगा तो मैं कंपटीशन को टक्कर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ये सारी चीजें हमें क्या डिसाइड क्या करनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग में आती है। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों शेयर कर दो। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।